School of Magic Season 2 Episode 245 Title काला सांप जादुई कवच। यह महसूस होने पर कि उसने गलत लक्ष्य चुना है, जॉइंट कॉप्स जनरल तुरंत पीछे मुड़ा। महिला के मुखिया ने आदर्श पर चीख निकाली। कुछ बारिश की बूंदों के साथ ठंडी हवा आदर्श के चेहरे से होकर गुजरी। जादुई शूज अभी भी एक्टिवेट थे। वह वर्तमान दूरी से कॉप्स जनरल के हमले को चकमा देने में सक्षम था। कॉप्स जनरल आगे बढ़ा और अपनी कुल्हाड़ियों को बेतहाशा घुमाया। आसपास के कई ज़ॉम्बीज़ को बिना देखे ही टुकड़ों में काट दिया गया। विशालकाय शैडो स्पाइक। मैंग ने आखिरकार अपना इंटरमीडिएट शैडो स्पेल डालना समाप्त कर दिया, क्योंकि कॉप्स जनरल बस आगे बढ़ने ही वाला था। उसने शैडो एलिमेंट की एक बर्फीला और जारी किया। आदर्श के पास मौजूद शक्ति की तुलना में डार्क एनर्जी बहुत अधिक शक्तिशाली थी। यह स्पष्ट था कि मैंग के पास अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाला शैडो सीड था। 3 विशाल शैडो स्पाइक बारिश में गायब हो गए। मैंग ई ने विशाल शैडो स्पाइक में देरी नहीं की। वह जानती थी कि स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत कॉप्स जनरल पर 3 विशालकाय शैडो स्पाइक्स दागे। आदर्श का बेसिक लाइटनिंग स्पेल विशाल कॉप्स जनरल को पंगु बनाने में असमर्थ था, लेकिन जब उनके लक्ष्य को स्थिर करने के लिए विशालकाय शैडो स्पाइक्स का उपयोग किया गया तो वे बेहद प्रभावी थे। फर्स्ट विशालकाय शैडो स्पाइक्स ने कॉप्स जनरल को तुरंत उसकी स्थिति में जकड़ दिया, जिससे वह इधर उधर नहीं जा सका। ऐसा लगा जैसे कील उसकी कमर में घुसकर जमीन में धंस गई हो। बेतहाशा संघर्ष करने के बावजूद कॉप्स जनरल स्पाइक से मुक्त होने में असमर्थ था। सेकंड विशालकाय शैडो स्पाइक के उतरने के बाद कॉप्स जनरल को शोर मचाने में परेशानी हुई। उसकी भुजाएं चलते चलते अचानक रुक गई। उसकी रक्त रंजित आंखें मैंग को घूर रही थी। जैसे ही थर्ड शैडो स्पाइक्स आई, कॉप्स जनरल दर्द से कांपने लगा, मानो उसकी आत्मा को बहुत बड़ा झटका लगा हो। जॉइंट शैडो स्पाइक क्रूर कॉप्स जनरल के खिलाफ प्रभावी था, जिसे आदर्श को अपनी सांस लेने के लिए कुछ समय मिल गया। वह एक लाइटनिंग स्टार पैटर्न बनाने के लिए आगे बढ़ा। वज्र अटैक। आदर्श लाइटनिंग की झिलमिलाहट से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने कॉप्स जनरल के सिर की ओर इशारा किया, कई पर्पल लाइटनिंग के झटके भयंकर रूप से नीचे आए। भीषण लाइटनिंग ने कॉप्स जनरल के शरीर को उड़ा दिया। टैंक जितना कठोर मांस हवा में बिखर गया, जिससे जीव के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। कुछ अन्य लाइटनिंग के हमलों के बाद कॉप्स जनरल का शरीर स्पष्ट रूप से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। खून फव्वारे की तरह बह रहा था। कोई भी अन्य प्राणी लगातार प्रहार सहने के बाद अधमरा हो जाता, फिर भी मरे हुए प्राणी को क्षति न्यूनतम होती। वे अन्य प्राणियों को खाकर खोए हुए मांस और त्वचा की भरपाई कर सकते थे। जब तक उनकी गति को सहारा देने वाले जोड़ बरकरार रहेंगे, तब तक भी जीवित रहेंगे। कॉप्स जनरल ने अपने खून से लथपथ शरीर को झुलाया। विशाल शैडो स्पाइक भारी दबाव के कारण ढीला पड़ने लगा। विशालकाय शैडो स्पाइक्स की शक्ति सीमित थी। यदि किसी प्राणी की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो वह आसानी से विशाल शैडो स्पाइक से मुक्त हो जाएगा। कॉप्स जनरल ने जल्द ही खुद को विशाल शैडो स्पाइक से मुक्त कर लिया। प्राणी को अभी अभी लगी चोट के कारण अपमानित होना प्रतीत हो रहा था। महिला के सिर पर अचानक एक लंबी जीभ का प्रहार हुआ। आदर्श की ओर जीभ फिरी, यहाँ तक कि आदर्श के जादुई जूते भी इतने तेज नहीं थे कि विस्तारित जीभ को चकमा दे सके। जीभ आदर्श के बाएं पैर के चारों ओर लिपट गई और उसे उल्टा हवा में उठा दिया। आदर्श ने अपना संतुलन खो दिया। वह महसूस कर सकता था कि कॉप्स जनरल उसकी ओर आ रहा है। एक बार जब जीभ उसे कॉप्स जनरल की तरफ खींच लेती थी तो उसे या तो कीमा में काट दिया जाता था या महिला के सिर से काटकर मार डाला जाता था। महिला का सिर अब सिर्फ एक सामान्य इंसान का सिर नहीं रह गया। उसके मुंह ने पूरे चेहरे का लगभग आधा हिस्सा घेर लिया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका माथा उसकी खोपड़ी के पीछे तक पूरी तरह से फट गया हो। मैंग अचानक खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श को कैसे बचाया जाए। जब उसने देखा कि आदर्श को घसीटा जा रहा है, वह केवल आदर्श को हवा में चिल्लाते हुए सुन सकती थी, किसी अन्य मैजिक का प्रयोग करो।
मैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत एक स्टार पैटर्न बनाया। जब आदर्श को कॉप्स जनरल के करीब खींचा गया तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसकी आकृति तुरंत नीली काली चमक से ढक गई। चमक विकिरण द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी, यह वास्तव में आदर्श के जोड़ों के चारों ओर एक मुलायम रिबन की तरह लिपटा हुआ था। प्रारंभ में नीली काली चमक के केवल 1 या 2 टुकड़े उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, लेकिन जल्द ही उसकी पूरी आकृति प्रकाश से घिर गई थी। कॉप्स जनरल ने अपनी 2 कुल्हाड़ियां उठाई और उन्हें आदर्श की दिशा में फेंक दिया। एक शानदार रोशनी हवा में बिखर गई। कुल्हाड़ी उसकी छाती पर लगी। प्रचंड शक्ति से कोई भी मनुष्य आसानी से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हालांकि मांस के फटने की आवाज़ के बजाय जब कुल्हाड़ी आदर्श पर गिरी तो एक छेदने वाली धात्विक चीख निकली। आदर्श कॉप्स जनरल के पैरों के ठीक सामने जमीन पर गिर गया। जब प्राणी को एहसास हुआ कि वह आदमी अभी भी जीवित है तो उसने गुस्से में अपना हथौड़ा वाला पैर उठाया और उसके पेट पर जोर से प्रहार किया। आदर्श को हल्का चक्कर आ रहा था, फिर भी वह कम समय में शैडो एलिमेंट स्टार पैटर्न को पूरा करने में सक्षम था। जैसे ही कॉप्स जनरल ने उसे पर पैर पटकने की कोशिश की, उसकी आकृति शैडो में गायब हो गई। वह तेजी से साइड में चला गया। कॉप्स जनरल का स्टंप छूट गया। इसके अलावा यह नहीं बताया जा सकता कि दोनों में से कौन सी शैडो असली आदर्श थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी चारों भुजाएं चारों ओर घुमा दी। 2 कुल्हाड़ियां बाईं ओर की शैडो पर और 2 अन्य दाहिनी ओर की शैडो पर वार कर रही थी। आदर्श अभी शैडो से बाहर निकला ही था कि वह हैंकिंग कुल्हाड़ियों की चपेट में आ गया। इससे पहले कि वह पैर पर खड़ा टिक पाता, हथियार ने उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बारिश में एक चाप में उड़ गया और कीचड़ भरी जमीन पर गिरते हुए एक गड्ढे में जा गिरा। पवित्र बकवास! आदर्श दर्द से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे अपने गले में खून का स्वाद उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने नीचे देखा और काले सांप कवच पर कई गहरी खरोंचें देखी। कवच की सामग्री अपेक्षाकृत नरम थी। हालांकि कॉप्स जनरल ने उसमें कोई छेद नहीं किया, फिर भी बल ने आदर्श के शरीर में कवच को भेद दिया। ऐसा लगा मानो उसके सभी अंग लगभग नष्ट हो गए हो। मैंग ने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि उस व्यक्ति का नीला ब्लैक सांप स्केल कवच अविश्वसनीय रूप से उच्च गुणवत्ता वाला था। कॉप्स जनरल से सीधा झटका मिलने के बाद भी यह एक टुकड़े में जिंदा था। समनिंग एलिमेंट। मैंग के सामने एक चंद्र सफेद सुरंग दिखाई देने लगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 246 टाइटल द डार्क नाइट। अंतराल से तेजी से सर पर दौड़ने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दूर से आ रहा हो। अगले ही पल आदर्श, जो अभी भी झटके से उबर रहा था, उसने एक महान काले घोड़े को लूनर वाइट पाथ के अंतराल से छलांग लगाते देखा। उसका शरीर घने काले बालों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर काली धुंध तैर रही थी। घोड़े के पास एक भी सींग था जिसका रंग भी काला था, जिससे ब्लैक लाइटनिंग की झिलमिलाहट निकल रही थी। घोड़े की पीठ पर काला कवच पहने एक आकृति बैठी थी। यह एक इंसान के समान दिखता था, फिर भी भारी यूरोपीय शैली का कवच अंदर से पूरी तरह से खाली था। क्या बदतमीजी है? आश्चर्यचकित आदर्श ने पूछा। वह एक समन करता भी था, फिर भी उसका डायमेंशनल समनिंग केवल एक भेड़िए प्रकार के प्राणी को समन करने में सक्षम था। यह काफी प्रभावशाली था कि वह अपने बीस्ट को मौजूदा स्तर ले जाने में कामयाब रहा। आदर्श को आश्चर्य हुआ। लड़की के डायमेंशनल समनिंग ने एक और भी दुर्लभ प्राणी को बुलाया था, एक डार्क नाइट। यह आकृति वास्तव में एक सुंदर काले घोड़े पर बैठे एक योद्धा की तरह लग रही थी, जिसके हाथ में अर्धचंद्राकार कैंची थी। हालांकि किसी कारण से बारिश की बूंदें उस पर उतरते ही तुरंत वाष्पित हो गई। डार्क नाइट। मैंग ने तुरंत शक्तिशाली डार्क नाइट को विशाल कॉप्स जनरल से निपटने का आदेश दिया। आदर्श ने स्विफ्ट स्टारवुल्फ को नहीं समन किया, क्योंकि उसके बुलाए गए प्राणी का विशालकाय कॉप्स जनरल से कोई मुकाबला नहीं था।
यह संभावना थी कि प्राणी लड़ाई में मर जाएगा, लेकिन डार्क नाइट जिसे मैंग ने समन किया था वह काफ़ी आशाजनक लग रहा था। लेकिन चूंकि समनिंग केवल एक बेसिक स्पेल था, इसलिए समनिंग प्राणी की ताकत ही की सीमा होगी। यह संभव था कि महिला केवल कुछ समय के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रही थी। आदर्श को अभी भी अपने शरीर के अंदर खून की गड़गड़ाहट महसूस हो रही थी। ब्लैक स्नेक आर्मर ने अधिकांश क्षति को रोक दिया था, फिर भी वही सिद्धांत लागू किया था। मैजिशियन को अभी भी प्रहार का बल सहन करना पड़ा। आदर्श, जो फिलहाल हिलने डुलने में असमर्थ था, दूर से मैंग को देख रहा था। उम्मीद कर रहा था जब तक वह ठीक नहीं हो जाता वह उसे रोक सकती है। जैसे ही शूरवीर ने काठी के ऊपर से संकेत दिया, घोड़े ने चीख निकाली और अगले ही पल पैर ऊपर उठा दिया। स्टंप ने गंदे पानी के छींटे फेंके। हालांकि बूंदे गिरने से पहले ही घोड़ा विशाल कॉर्प्स जनरल पर हवा के तेज झोंके के साथ आगे बढ़ते हुए एक काले तीर में बदल चुका था। घोड़े पर सवार शूरवीर ने कैंची को उल्टा पकड़कर और आगे की ओर झुक गया। इस बीच विशाल कॉर्प्स जनरल ने अपनी 4 भुजाएं ऊपर उठाई और अनोखे डार्कनेस क्रिएचर के सामने आने का इंतजार करने लगा। शूरवीर और घोड़ा काले तीर की तरह बारिश में बहते हुए लगभग एक हो गए। विशाल कॉर्प्स जनरल बस अपने हथियार नीचे फेंकने ही वाला था, लेकिन डार्क नाइट पहले से ही उसके पीछे था। बारिश में एक लंबा चीरा छोड़ते हुए कैंची को उसके मयान से बाहर निकाला गया। विशाल शव जनरल को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके शरीर में पहले से ही एक विशाल छेद बना हुआ था। उसका मजबूत शरीर एक सेकंड के लिए कांप उठा। इससे पहले कि उसमें से खून और पानी बह निकले, आदर्श ने गहरी सांस ली। क्या यह डार्क नाइट कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं था? इसने पलक झपकते ही हमले को ख़त्म कर दिया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था, फिर भी वह डार्क नाइट के कुछ स्तर कम था। इससे पहले कि वह अपने हथियार नीचे ला पाता, विशालकाय कॉर्प्स जनरल के शरीर में पहले ही एक बड़ा छेद हो गया था। आदर्श मन ही मन सोच रहा था। डार्क नाइट नहीं रुका और अपनी शांत मुद्रा में रहा। अपना वार खत्म करने के बाद उसने तुरंत घोड़े को घुमाया। उन्होंने स्पिन की गति का उपयोग करते हुए जनरल की पीठ पर एक और स्लैश मारा। काली आधी अर्धचंद्राकार तलवार आगे की ओर खिसक गई। बारिश में दृश्य और भी आश्चर्यजनक हो गया। तेज धार विशाल कॉर्प्स जनरल के एक अंग पर गिरी। चट्टान के समान कठोर मांस वाला उसका अंग ब्लेड के संपर्क में आने के बाद साफ साफ काट दिया गया था। जैसे ही विशाल कॉर्प्स जनरल का हाथ जमीन पर गिरा, गंदे प्राणी ने एक दर्द भरी या उग्र चीख निकाली। इसने अपने अन्य 3 अंग उठाए और डार्क नाइट पर आक्रमण किया। डार्क नाइट अपनी तलवार से अविश्वसनीय रूप से तेज था। 3 भुजाओं से बेतहाशा हमलों के क्रम का सामना करने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी तलवार की हरकतों से एक जाल बना रहा था जो विशाल कॉर्प्स जनरल के हमलों को पूरी तरह से विफल कर रहा था। आदर्श अवाक रह गया। क्या यह डार्क नाइट किसी तरह बहुत शक्तिशाली नहीं है? न केवल उसने 2 हमलों के साथ विशाल कॉर्प्स जनरल को गंभीर क्षति पहुंचाई, बल्कि वह गंदे प्राणी के हमलों के खिलाफ खुद का बचाव भी कर सका है। जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। मेरा कल्टीवेशन पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं उसे केवल सीमित समय के लिए ही समन कर सकती हूँ, मैंग ने आदर्श को याद दिलाया। शब्द सुनने के बाद आदर्श को बेहतर महसूस हुआ। मैंग ने स्पष्ट रूप से एक बेसिक समनिंग स्पेल का प्रयोग किया था। फिर भी अगर एक बेसिक स्पेल ही इतने शक्तिशाली अंधेरे प्राणी को बुला सकता है तो वह विशाल लाश जनरल से नहीं डरती। जैसा कि उसने सोचा था, एक अत्यधिक मजबूत समनिंग बीस्ट की सीमाएं होंगी। डार्क नाइट न केवल विशाल कॉर्प्स जनरल के खिलाफ निडर होकर लड़ने में सक्षम था, बल्कि लड़ाई में भी उसका दबदबा था। इसका तात्पर्य यह था कि डार्क नाइट समनिंग डायमेंशनल में सबसे मजबूत प्रजातियों में से एक था और आमतौर पर ऐसे बिस्टों को नियंत्रित करना काफी कठिन था। स्वॉट बस्ट अल्टीमेट, डार्क नाइट ने अंग्रेजी में कहा। आदर्श उसे समझ नहीं पाया, लेकिन वह आसानी से बता सकता था कि शूरवीर मानव भाषा में बात कर रहा था।
कुछ राउंड के बाद डार्क नाइट फुर्ती से आगे बढ़ा और पलटवार करने का सही मौका हासिल कर लिया। उसने लाइटनिंग की गति से हमला किया और तुरंत पीछे हट गया। कुछ ही क्षणों बाद वह भुजा सिर पर प्रहार हुआ और अचानक अंधेरे की दुर्जय ऊर्जा के साथ फट गई। ऊर्जा का विस्फोट हुआ और विशाल कॉर्प्स जनरल का एक और अंग टुकड़े टुकड़े हो गया। डार्क नाइट ने विशाल कॉर्प्स जनरल का एक और हाथ काट दिया था। विशाल कॉर्प्स जनरल अब घावों में ढका हुआ था। जैसे कि आदर्श उम्मीद कर रहा था कि डार्क नाइट विशाल कॉर्प्स जनरल को आसानी से खत्म कर सकता था। डार्क नाइट ने अचानक अपनी तलवार म्यान में रखी और दूर तक सरपट भाग गया। बारिश में उसकी आकृति धीरे धीरे अंधेरे में गायब होती गई। भले ही वह काफी करीब था, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग डायमेंशन में गायब हो रहा हो। यदि उसके चारों ओर खून, कटे हुए अंग और तलवार के निशान ना होते तो ऐसा महसूस होता कि डार्क नाइट कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। वह बस रहस्यमय तरीके से आया और चला गया। समय बहुत कम था। डार्क नाइट शक्तिशाली था, फिर भी वह जितने समय तक रुक सका वह स्विफ्ट शार्वुल्फ के 10वें हिस्से से भी कम था। यह गंभीर रूप से घायल है। इसे हमारे करीब आने का कोई मौका ना दे, मैंग ने कहा। मेरी बारी। आदर्श ने निर्णायक रूप से एक और लाइटनिंग स्टार पैटर्न बनाया। थंडरबोल्ट। ऊपर तूफानी बादल दिखाई दे। आदर्श जो अपनी सांस पकड़ने में कामयाब हो गया था, उसने तुरंत थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक की पूरी ताकत लगा दी। लाइटनिंग की शक्ति विशाल कॉर्प्स जनरल को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी और उसने विशाल शरीर को जमीन पर पटक दिया, जिससे जीव खून से लथपथ हो गया और डर से कांपने लगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।